अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाज़रीन, जिस महाज आराई का सामना ये मुल्क कर रहा है, उस महाज आराई से निकालने के लिए ये फैसला किया गया है या ये फैसला होने जा रहा है कि पिज़्ज़ा फार्मूला के तहत कैसे इस मुल्क को महाज आराई से निकाला जाए। अपोजिशन को पिज़्ज़ा खिलाने की तैयारियां हो रही हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ हल्के अपना अपना किरदार अदा करने के लिए न सिर्फ राज़ी हो गए हैं बल्कि वो सरगर्म भी हो गए हैं। और ये मामला इतना गंभीर हो गया है कि अब उसको ज़्यादा अरसे तक छुपा के रखना या बैकडोर पे उससे गुफ्तगू करना और उस मामलात को चलाना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा जा रहा था। इसलिए अब ये पब्लिकली बात हो रही है। गुज़श्ता दिनों DGISPR से जब ये सवाल किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब रावलपिंडी में एहतजाज करने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये उनके लिए बनता तो नहीं है, लेकिन आएंगे तो हम उनको चाय पिलाएंगे, खातर तवाज़ा करेंगे। लेकिन मौलाना साहब ने एक जलसे में बरमला कह दिया कि ये तो ज़्यादती हो जाएगी, आप ख़ुद पापा जॉन्स पिज़्ज़ा खाएं और हमें चाय पे टर खाएं, ये ज़्यादती हो जाएगी, ये मेहमानदारी नहीं होगी। अब ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको पता है पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी इस किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कोड वर्ड्स भी होते हैं। अब अपोजिशन के जो मामलात हैं उनको डायरेक्टली जो हल्के देख रहे हैं वो किसी तरीके से ये जो पिज़्ज़ा की फरमाइश की गई है या पिज़्ज़ा का बात की गई है उस तरफ आना चाह रहे हैं। आज इस सिलसिले में बहुत बड़ी खबर लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें कि आपकी ही आराय से हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। नाज़रीन, ये व्लॉग इसलिए भी इम्पोर्टेंट आज होगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो कन्फ्रंट्रेशन है वो इंतहाओं को छू रही है और जो पाकिस्तान के मुस्तकिल तौर पर मफादात की रखवाली करने वाली फोर्सेस हैं, वो जिनमें ज़ाहिर पॉलिटिकल फोर्सेस शामिल हैं, वो अब इस नहज पे पहुंच गई हैं कि किसी न किसी तरीके से इस डेडलॉक से निकला जाए। और वो गुफ्तगू अब से पहले आपके भी पते इल्म में है कि ये बैकग्राउंड में बहुत सारी गुफ्तगू हो रही थी। बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि हमें फ़ोन न करना और उसके बावजूद मुस्लिम लीग कह रही है, उनके मेंबरान कह रहे हैं कि अब भी हमारे लोगों से रब्ते किए जा रहे हैं। मरीम नवाज़ कह रही है कि हमारे आसपास में लोगों से रब्ते किए जा रहे थे। लेकिन अब मामला ज़ाहिर आ गया और DGISPR से जब ये बात की गई, सवाल किया गया गुज़श्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आ रहे हैं और वो कहते हैं कि पिंडी की तरफ आएंगे, तो उन्होंने कहा कि उनका आना बनता नहीं हो। बड़ी संजीदगी से बोल रहे थे कि वो उनका आना बनता नहीं, लेकिन यहाँ आएंगे तो हम उनकी खातर तवाज़ा करेंगे और उनको चाय पानी पेश करेंगे। तो और उन्होंने आखिर में ये जुमला था, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। चंद ही घंटे गुजरे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब मालाकंड में अपीयर हुए और उन्होंने बिल्कुल ही हवाला दिया कि ये आज गुफ्तगू हुई है। DGISPR फरमा रहे थे कि मौलाना साहब यहाँ आएंगे तो उनका आना बनता नहीं। मौलाना ने पहले तो उनको जस्टिफाई किया कि आप अगर इस तरीके की इलेक्शंस में मामलात करेंगे तो फिर हम तो आपकी तरफ आएंगे। और उन्होंने कहा कि ये दियानतदारी से इलेक्शन करवाने की जो दावा की गई वो नहीं, वो तो दियानतदारी से धांधली करवाई की गई थी। फिर उन्होंने एक मखसूस मौलाना साहब का अंदाज़ है, उसमें ये कहा कि आप पापा जॉन्स पिज़्ज़ा खाएं और हमें चाय पे पानी पे टर खाएं, ये तो ज़्यादती होगी, ये तो नाइंसाफ़ी होगी। अब मैसेज क्लियर हो गया था इससे। और उसके बाद भी ये पहले क्योंकि मामला बहुत सारे चल रहे थे, आपको सबको पता है कि इसी बैकग्राउंड में चल रहे थे, तो अब जब चाय पे काफ़ी इत्मीनान नहीं हो रहा है अपोजिशन का, तो फिर क्या किया जाए। फिर ये अब जो नई सूरत हाल बन रही है उसमें वो थी कि पिज़्ज़ा, कम अज़ कम पिज़्ज़ा जो है वो पेश किया जाए। वो पिज़्ज़ा इस तरीके से पेश किया जा सकता है कि अपोजिशन ने जो इस वक्त अभी मामला किया हुआ है
इमरान खान को उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है, तो इस्टेब्लिशमेंट ने एक पहली जो पेश कदमी की है, जिसमें कहते हैं स्टार्टर जो दिया है, वो स्टार्टर ये दिया है कि हम गैर जानिबदार हैं, आप जाने इमरान खान जाने। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है कि अब उसके बाद इमरान देखें कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो इमरान खान की बहुत बड़ी परेशानी हो गई और वो मीटिंग्स में चले गए, और उसके बाद मुसलसल मीटिंग्स होती रही, और वो जो मीटिंग्स हो रही हैं वो अब परफॉर्मेंस के हवाले से भी हो रही हैं कि डिलीवरी की जाए, लोगों की भूख का मामला ख़त्म किया जाए, उस सिलसिले मामला किए जाए। अपोजिशन के कार्ड्स पे ये है कि सेनेट के इलेक्शन में पहले तो उन्होंने ये पिज़्ज़ा यहाँ से लिया है कि सेनेट के इलेक्शंस में कोई प्रेशर ऐसा नहीं होगा जैसे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के वक्त हुआ था कि अपोजिशन के 64 जो मेंबर्स थे वो तब्दील हो गए 52 मेंबर्स में ना वो, और वो बलूचिस्तान में लोग एक पार्टी के थे कि वो वोट दूसरी पार्टी को कर रहे थे। तो इस मरतबा ये स्टार्टर पिज़्ज़ा से पहले स्टार्टर के तौर पे ये ऑफ़र किया गया है कि कोई प्रेशर नहीं होगा, न्यूट्रलिटी होगी, और वो आप जाने इमरान खान जाने। फिर अपोजिशन की जो दूसरी बात है वो है नो कॉन्फिडेंस वाला मूव जो है। नो कॉन्फिडेंस का मूव जो बाई इलेक्शंस हैं और सेनेट के इलेक्शंस हैं उससे पहले होने हैं, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मूव के सिलसिले में खबर यह है कि अभी जो पीडीएम के अंदर पार्टीज़ हैं वो भी फूंक पे कदम उठा रही हैं, कदम रख रही हैं, क्योंकि उनको तजर्बा है कि कैसे डिसीव हो जाते हैं। और ये जो उस तरफ भी देखा जा रहा है, दो केसेस पे देखा जा रहा है। एक तो जो सदर साहब का रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट में कि वहाँ से क्या गाइडेंस आती है कि ये इलेक्शंस शो ऑफ हैंड्स से हो सकेंगे या सीक्रेट बेल्ट के वसीले हो सकेंगे जैसे हुकूमत की ख्वाहिश है। लेकिन अब वहाँ जो गुफ्तगू हो रही है उसमें ट्रेडिशनली स्टेट के जो तर्जमान बन के बात करते थे लोग, वो भी अब अपोजिशन वाला नैरेटिव ले रहे हैं। गोक उसमें अभी तक पार्टी जेयूआई बनी है और कोई नहीं बना है, क्योंकि अब फोर फ्रंट पे जेयूआई ही ऐसे, मतलब इससे पहले जेयूआई उमूमन ये काम कर रही थी कि अपोजिशन के जलसे और प्रोटेस्ट और एजिटेशनल मूड जो थी उसको लीड कर रही थी जेयूआई। दूसरी पार्टियां भी शरीक थी लेकिन वो पेशरफ्त वो कर रहे थे, इनिशिएटिव वो कर रहे थे। लेकिन अब ये जो जुडिशल फोरम है और दूसरे पार्लियामानी फोरम है उनमें भी जेयूआई ने अपना रोल अदा करना शुरू किया है, वो ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब की सेहत की ख़राबी की वजह से इस मामले में एक डिले आ गया है, वो डिले शायद कुछ दिन चले जब तक आसिफ जरदारी साहब की सेहत ठीक हो जाए। और उसके बाद जो दूसरा पिज़्ज़ा की प्रॉपर ऑफ़र जो होनी है, जिसमें वो कहते हैं ना फुल साइज और पैकेज, बाय वन और गेट वन फ्री वाली जो सूरत आएगी, वो जो पैकेज होगा वो सेनेट के इलेक्शन में होगा। वो उसमें बिल्कुल ही ये होगा कि बाय वन और गेट वन फ्री, एक क्योंकि अददी तौर पर तो जो अपोजिशन है उसके पास इस किस्म का तादाद नहीं होगा कि वो उलट पुलट कर दे। लेकिन जो सरकारी रैंक्स हैं, जो सरकार के इत्तेहादियों के रैंक्स हैं, उनमें भी अच्छा खासा तोड़ फोड़ किया हो रही है। और वो उनसे राब्ते जो हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग राब्ते, उसमें दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि मुस्लिम लीग नून कहती है कि वो अपोजिशन वाली जो तहरीक है उसको इनिशिएट नहीं करेंगे, नो कॉन्फिडेंस वाली मूव, और उसको इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि हमारी अक्सरियत कैसे अक़लियत में तब्दील की जाती है। उनके कुछ लोग भी सरगर्म कर दिए, जलील शरकपुरी टाइप आदमी जो हैं वो अब भी मैदान में आ गए हैं, तो वो बड़े डरे और सहमे हुए हैं कि उनमें कोई ज़्यादा तोड़ फोड़ ना हो। जेयूआई भी प्रिंसिपल्स का बात करती है और वो करती है, लेकिन वो जो आसिफ जरदारी साहब है, पीपल्स पार्टी है, वो पॉसिबिलिटीज़ का वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट द गेम ऑफ द पॉसिबिलिटीज़, मुमकिनात का खेल बनाना है। तो वो मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ से कमज़ोरी है, जहाँ से पैकेज अच्छा आ रहा है, पैकेज डील अच्छी हो रही है, वहाँ वो कर रहे हैं मामलात, और वो मामलात काफ़ी आगे बढ़ेंगे। और उस सिलसिले में ये आपने नोट किया होगा कि गुज़श्ता दिनों भी जो बालाकंड में तकरीरें हुई हैं उसमें मौलाना साहब अपने पिच पे रहे हैं, लेकिन वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी थे उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई हार्श बात नहीं की।
JUI मुस्लिम लीग कुछ इस अंदाज में भी सोचते हैं कि अगर हमने कुछ पिज़्ज़ा खाया तो उसके जवाब में हमें फिर पूरा डिनर देना पड़ेगा, पूरी ज़ियाफ़त करनी पड़ेगी। लेकिन ये जरदारी साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ का खेल है, ये कारोबार है, एक ही इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, एक ही जो सर्किल है उसमें ही रहते हैं, तो उसमें ये इस किस्म की डिनर, लंच, पिज़्ज़ा, ब्रेकफास्ट, ब्रंच का टाइम चलता रहता है। तो ये एक अच्छी खासी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। और जैसे इमरान खान आए थे तो उन्होंने ये वाकई पॉलिटिक्स जार्गन से इस्तेमाल करवाना शुरू किए थे क्रिकेट के, कि गुगली लगा दी, छक्का लगा दिया, चौका लगा दिया, स्टंप आउट हो गए, कैच कर दिया। अब जो है ये फूड रिलेटेड जार्गन जो है पॉलिटिक्स में अब आप सुनेंगे, और वो ये होंगे कि किसी ने लंच दी, किसी ने जोराना दिया, किसी ने टरखाया, किसी ने चाय पापे खिलाए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका पापे पे गुजर भी अभी करवाएंगे। ये सब कुछ होना है। लेकिन यहाँ गुफ्तगू से इजाज़त लेने से पहले सिर्फ ये कहना है कि अब अपोजिशन को पिज़्ज़ा ऑफ़र हो रहा है, और उसके लिए अपोजिशन भी तैयारी कर रही है कि ये पिज़्ज़ा कैसे लिया जाए। आज की गुफ्तगू में इतना। अल्लाह हाफ़िज़।